नमस्कार दोस्तों, एक न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बायर्स और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में पहले क्या होता है, सेलिंग होता है। इसी एरिया के आसपास मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट को नीचे पुश करते हैं। फिर यहाँ पर मार्केट इस तरह से एक डब्ल्यू प्राइस एक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। मार्केट में यहाँ पर फिर से बाइंग एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर से मार्केट में सेलिंग होता है और मार्केट में यहाँ पर जो बायर्स एक्टिव हुए थे उन बायर्स का मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग करता है और उसके बाद फिर से मार्केट में एक बाइंग मूव देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसी एरिया पर फिर से मार्केट में सेलिंग एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है और मार्केट नीचे आकर क्लोज करता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग होता है, एग्रेसिव सेलिंग होता है, जिस वजह से आज मार्केट क्या करता है, आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है। यानी कि आज मार्केट सेलर्स की फेवर में ओपन होता है और उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है और मार्केट में फिर से सेलिंग एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आता है। फिर यहाँ पर मार्केट कुछ समय तक कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद जब मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं, इसी एरिया पर फिर से मार्केट में सेलिंग एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है और मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। यानी कि जब मार्केट में पहले बायर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ पर मार्केट क्या करता है, इस बायर्स को मार्केट निकलते हुए मार्केट नीचे मूव करता है। फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर मार्केट में सेलिंग होता है, फिर मार्केट नीचे आता है और इसी एरिया पर मार्केट का डे लो बनता है और उसके बाद मार्केट में फिर से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलता है। मार्केट साइडवाइज होकर थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में फिर से मार्केट में सेलर्स का एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है 22,518, ये मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और 22,426 ये मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और उसके बाद मार्केट में 22,667 और 22,823 ये लेवल मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे, पहले समझते हैं। यहाँ पर जो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए थे वो अभी भी यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग हुआ है, थोड़ा बहुत पुलबैक के बाद फिर से सेलिंग हुआ है और थोड़ा बहुत पुलबैक के बाद मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। यानी कि अभी मार्केट सेलर्स की फेवर में मूव कर रहा है। उसके बाद आज भी मार्केट प्रीवियस हाई को कभी भी ब्रेक करने की कोशिश नहीं किया। यानी कि यहाँ पर मार्केट में ऊपर की तरह सेलर्स एक्टिव हुए हैं और उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर सेलर्स का स्टॉप लॉस हो सकता है, जिसको मार्केट टारगेट करने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर जाने जाने के लिए पड़ सकता है। इसीलिए मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे फॉल कर सकता है। यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए हैं उन सबका स्टॉप लॉस, यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए हैं उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग करने के लिए मार्केट को ईजी रहेगा। इसीलिए मार्केट कुछ समय तक फॉल कर सकता है और उसके हिसाब से हम कल कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इसी सपोर्ट एरिया के आसपास ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम बेयरिश प्रेसियों को देखते हुए सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होता है तो भी मार्केट में अगर बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर इसी एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो हम सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर देखना पड़ेगा। इसी हिसाब से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद अगर बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम बाय साइड कब जाएंगे, जब मार्केट इनका स्टॉप लॉस सेट करेगा। यहाँ पर अगर मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए हैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस हो सकता है और इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हो सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता है, इसी एरिया के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फिर यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चलने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में यहाँ पर इसी लेवल के ऊपर मान लीजिए ये 22,630 मान लीजिए, इसी लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर अगर मार्केट ओपन होता है तो इसके ऊपर जितने लोगों का स्टॉप लॉस होगा ये लेवल को मार्केट फिर से हंट करने की कोशिश कर सकता है। इसको मार्केट रिटेस्ट करने के लिए फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है
और बेयरिश प्राइस का फॉर्मेशन होता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है या फिर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, यहाँ पर मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, तो फिर से अगर बुलिश प्राइस का फॉर्मेशन करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मार्केट में इसी एरिया पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है और मार्केट तेजी से फल गया है। फिर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, थोड़ा सा बाइंग एक्टिविटी देखने के लिए मिला और मार्केट में फिर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ और मार्केट नीचे आ गया और मार्केट इसी रेंज के अंदर फिर कंसोलिडेशन किया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हुए जिस वजह से आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट तेजी से फल गया और उसके बाद यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया। फिर मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग एक्टिविटी देखने के लिए मिला, बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट फिर से कुछ समय तक कंसोलिडेशन किया। तो यहाँ पर हम कैसे बायर्स और सेलर्स का एक्टिविटी को फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर मार्केट में सेलिंग हुआ है यानी कि यहाँ पर मार्केट में सेलर्स है। फिर यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, इतने लोगों ने लोअर लेवल पर सेलिंग करने की कोशिश किया, मार्केट उनको निकाला और उनके फेवर से फिर से मूव हुआ। फिर यहाँ पर इसी एरिया के आसपास जितने लोगों ने सेलिंग किया उनको मार्केट फिर से निकालने की कोशिश किया और मार्केट फिर से नीचे आकर क्लोज किया और आज मार्केट में स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग हुआ जिस वजह से फिर से मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिला और मार्केट नीचे आ गया। यानी कि यहाँ पर जितने लोगों ने सेलिंग किए होंगे इसी एरिया पर या फिर इसी एरिया पर, उनका स्टॉप लॉस कहीं पर कहीं ना कहीं इसी एरिया के ऊपर होगा और उसके बाद जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश की मार्केट उसको क्या किया, निकलने की कोशिश किया। फिर जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए उनको भी थोड़ा बहुत मार्केट निकलने की कोशिश किया और मार्केट आज इस तरह से मार्केट थोड़ा सा हाई और हाई लो का फॉर्मेशन करते हुए थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश किया है। यानी कि यहाँ पर भी मार्केट में क्या कर रहा है, बाइंग एक्टिविटी शो कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पर फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में क्या बन रहा है, यहाँ पर मार्केट में लोअर लेवल पर बायर का स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है जिस वजह से क्या हो सकता है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है तो बायर्स का स्टॉप लॉस फिर से हंटिंग होगा और मार्केट फिर से नीचे फॉल कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 48,283 48,553 ये दो लेवल्स को हम सपोर्ट की तरह मानते हुए कल हम काम कर सकते हैं। 8,802 एंड 49,069 ये दो लेवल्स को हम रेजिस्टेंस की तरह मानेंगे। तो उसके बाद हम कैसे कल ट्रेड प्लान करेंगे, देखिए यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, जहाँ यहाँ पर जो लोग बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर, और इस एरिया के आसपास जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे यहाँ पर बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। और उसके बाद जितने लोगों ने यहाँ पर सेल किया उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी जितने लोग सेलिंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस कम से कम इसी एरिया के ऊपर होगा या फिर इसी एरिया के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता है तो हम सेल साइड बेयरिश प्राइसेस में देते हुए सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट फॉल कर सकता है। तो यहाँ पर हम बेयरिश प्राइसेस को देखते हुए सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है या फिर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये जो मार्केट लो बना है, ये मार्केट जो रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है, इसके अगर मार्केट प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है और बुलिश प्राइसेस का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से इनका ये जो सेलर्स का स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो सकता है, इसको मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा मूव मार्केट में होना थोड़ा बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पर नीचे बायर्स भी मार्केट में डरेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट उनके फेवर में मूव कर रहा है। तो उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में भी हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, तब मार्केट में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है और उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।